ओम शांति। 12 अगस्त 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक से चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। YouTube के लाइव से भी एक ही लिंक है, चारों समय या बीच में भी जब भी देखना चाहे लाइव में देख सकते हैं। ये सवेरे 4 बजे से रात को 9 बजे तक लाइव चलता है। यदि आपको जुड़ने में किसी भी प्रकार की कठिनाई है तो इसी वीडियो में सामने चलती हुई लाइन में आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक दोबारा मंगवा सकते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो वे भी पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ। सर्विस की वृद्धि करो, सर्विस की वृद्धि करो। प्रश्न, सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? कोई ऐसा विघ्न है जिसके कारण हमारे जीवन में उमंग उत्साह नहीं आता? उछल माना उमंग उत्साह कि मैं जाकर सेवा करूं। ऐसा कोई कारण होता है? सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई, गंदी नजर। ये बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। ये बहुत कड़ी बीमारी। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, ग्रस्त व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते तो गृहस्थी का बोझ हो जाता है। फिर हल्के हो सर्विस में उछल नहीं सकते, क्योंकि घर को संभाले कि सेवा करे। क्योंकि विकार में गया, शादी की, बच्चे हो गए, अब उनको पढ़ाओ लिखाओ, ये करो वो करो। अब वो समाज को देखे, परिवार को देखे कि सेवा करे, क्योंकि हल्का नहीं हो सकता। वो हल्का नहीं होगा तो वो सेवा भी नहीं कर सकता। क्योंकि मेरा तेरा तो खत्म ही नहीं हुआ ना। ये मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा ये आगे रोजाना बढ़ने हैं, नाती पोती दोते क्या क्या होते जाते। तो उनके साथ एक के साथ कितने परिवार जुड़ जाते हैं
अब उन सब के पास आना जाना, लेना देना करना, अब वो क्या करे, सेवा करे या उधर आए जाए, उन सब कामों को करे जो सामाजिक जंजाल अपने लिए बनाया। इसलिए वो सेवा में उछल नहीं सकते। गीत, जाग सजनिया जाग, अब घर साजन आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना, जाग सजनिया जाग, अब घर साजन आए। ऐसे ऐसे दो चार अच्छे गीत हैं, वो सभी के पास होने चाहिए। या टेप में, टेप आ गया था, भरने चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि लास्ट में जब टेप आया तब तक हमारे अपने गाने नहीं थे। थोड़े थोड़े 1 2 4 5 10 ऐसे जो भाई बहनों ने अपने बनाए थे। उस टाइम पर भजन बनाते तो बच्चे भाई बहुत गीत थे, परंतु वो कोई रिकॉर्ड नहीं थे, वो लिख करके गा देते थे। ये तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है। ये लाइन समझ में आ रही है? ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है कि इस प्रकार का गीत बने ताकि ये यज्ञ में काम आएगा। ये टच किया को ये नहीं कि जिस टाइम वो गीत बनाने वाली आत्मा गीत बनाना था तो उस टाइम परमात्मा ने उसको टच किया कि ये गीत बनाओ, नहीं। ड्रामा में नूंद है, एक्यूरेट टाइम पर उसको ऐसे संकल्प आने हैं और ऐसा गीत बनाना है। ये नहीं कि बाबा ने उसे जाके कान में कहा या उसको इशारा दिया या उसको याद दिलाया कि इस प्रकार का गीत बना। ये लाइन बहुत अच्छी तरह से टच किया हुआ, ये भक्ति मार्ग के बच्चों के लिए ठीक है, उनको लगे कि हाँ ठीक है, अभी भगवान ने बनवाए होंगे। परंतु शब्द उसके साथ ड्रामा अनुसार भी लिख दिया है कि हर एक अपनी रीति से इसका अर्थ निकाले। ड्रामा अनुसार जो ज्ञानी तो आत्मा बच्चे हैं वो समझ जाएंगे, ड्रामा अनुसार उनको संकल्प टच किया और उनको ऐसा संकल्प आया और उसने ये गीत बनाया। क्योंकि आप इस ड्रामा वाली बात को आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। सोचिए, अभी आत्मा बड़े मजे से अपने ड्रामा के खेल कर रही है और कहीं उसके माता पिता 3 महीने पहले उसके लिए गर्भ तैयार कर रहे, उसको पता ही नहीं कि मैंने शरीर छोड़ना है। उन आत्माओं को पता नहीं कि हमारे पास किसने जन्म लेना है, वो तो अपना खेल कर रहे हैं। उस खेल के अंदर उनका पार्ट है कि वो एक्यूरेट टाइम पर गर्भ तैयार करे और वो आत्मा अपने टाइम पर आकर उसमें प्रवेश करे। क्योंकि ड्रामा में कब क्या होना है अब किसी को नहीं मालूम। जिसका एक्सीडेंट होना है उसे भी नहीं मालूम कि मैं जा रहा हूं और मेरा आगे चलकर एक्सीडेंट हो जाएगा। जिसकी गाड़ी के नीचे जिसकी जिस तरीके से भी उसके साथ दुर्घटना घटनी है, वो पहले से वहां से वो भी चल चुके और एक्यूरेट प्लेस पर आकर के वो होना है। 1 सेकंड पहले निकल गया, वो बच गया, मैं मर गया। सब कुछ ड्रामा में एक्यूरेट है। तो इसके अंदर परमात्मा कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी भी आत्मा को आकर के टच नहीं करते, चल तू अच्छा काम कर ले, चल तू इसका मर्डर कर। ना वो अच्छे काम के लिए आते हैं, ना ही किसी दुख देने वाले काम के लिए आकर टच करते। और ड्रामा अनुसार शब्द एक बात अपने आप में हमें क्लियर करा देता है। परंतु जो नए नए बच्चे भगत बच्चे आए हैं उनको ये समझ में नहीं आएगा। उन्हें समझ में ये आएगा कि टच किया।
किया हुआ, जो फिर बच्चों को काम आ जाता है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने चाहिए, सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए ना। अभी हम नई राजाई, अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। नई राजाई किससे ले रहे हैं? रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, जब कोई लड़ाई होती है तो क्या ख्याल रहता है ना कि इसकी रजाई हप कर, मैं आक्रमण करके इसकी राजाई लूट लूं, इसको धोखा देकर इसके पैसे अपने कर लो, इसकी प्रॉपर्टी को इस प्रकार से हड़प लो। मतलब उसकी बुद्धि में इस प्रकार के विचार आते हैं ना, तभी तो करते हैं। इनका गांव हम अपने हाथ में करें, मतलब इनका सारा गांव ही मैं अपने कब्जे में कर लेता और इनको गांव से निकाल दूंगा, जाके रहे कहां रहता। वे सब हद के लिए लड़ते हैं और तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता भी नहीं कि ये कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ाई लड़ रहे हैं इसका कब्जा ले ले, इसका सामान ले ले, इसका पैसा लूट ले, इसकी जायदाद लूट ले, कुछ ना कुछ तिगड़म क्या 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 प्लानिंग वो करते रहते हैं। वो आप हम सब समझ सकते हैं। तुम जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना, हमें इस पृथ्वी पर गुप्त रीति सारे विश्व पर क्या करना है? राज्य स्थापन करना है। तो हम उतनी बड़ी दिल करके सबको श्रेष्ठ बनाने का काम करेंगे, सबको सुख देने का काम करेंगे, अथवा बाप से वर्षा लेना है, इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। कैसे क्लियर किया? इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको लड़ाई नहीं कहेंगे तो इतने बड़े बड़े षड्यंत्र कर रहे हैं, कोर्ट में केस कर रहे हैं, दुनिया भर के तरीके दादागिरी और सब कर रहे हैं, और बाबा कहते हैं लड़ाई नहीं। क्यों लड़ाई नहीं है? कौन बताएगा? ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा अनुसार तुम जो सतो प्रधान थे वो तमो प्रधान बने, सो फिर सतो प्रधान बनना। जब सतो प्रधान थे तो कोई लड़ाई नहीं थी, तमो प्रधान हो गए तो लड़ाइयां शुरू हो गई। अब परमात्मा आए हैं तुम्हें तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के लिए। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अभी बाप ने समझाया है, और जो भी धर्म है उनको ये नॉलेज मिलने की है, उनको भी ये नॉलेज मिलने की है नहीं। और जो दूसरे धर्म वाले हैं वो इस ड्रामा की नॉलेज को इतना अच्छी तरह नहीं समझ पाए, अच्छी तरह नहीं समझ पाए। अब यदि अच्छी तरह नहीं समझ पाएंगे तो समझाने वाले उतना ही समझाएंगे, लेने वाले उतना ही लेंगे जितना उनके पार्ट में। तो समझाने वाले सब अलग अलग होंगे ना। एक समझाने वाला हो तो सारे एक समान हो जाए ना, फिर वैरायटी कैसे बनेगी? फिर वैरायटी कैसे बनेगी? हर एक आत्मा तक उतना ज्ञान, उतना सब पहुंचना है जितना उस आत्मा का पार्ट। हर एक ने उतना देना है जितना उस आत्मा का पार्ट। कहीं भी हमारी नजर में किसी के ऊपर दोष करने का संकल्प ना आए। ये बात बहुत अच्छी तरह हमें अपनी बुद्धि के अंदर समझनी और समझानी।
किसी को दोष नहीं दे, उसने जो किया उसने वो अच्छा किया, उसका पाठ था, हिसाब तो उसने बराबर करना ही था ना। मतलब कितना अच्छी तरह बाबा बैठकर समझाते हैं। ये हमारा भाग्य है कि हम बैठकर आपस में सहनशील होकर समझने का पुरुषार्थ कर रहे। बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते, बाकियों को ये नॉलेज मिलेगी नहीं। हर एक को उतनी नॉलेज मिलेगी, उतनी ही उसको समझ में आएगी जितना उसको ड्रामा अनुसार चाहिए, जरूरत है। गाया भी जाता है, धर्म में ही ताकत है, और धर्म कहा जाता है धारणा, क्योंकि जो नियम हमने धारण किए हैं वो हमारी ताकत है। भारतवासियों को ये पता ही नहीं है, क्या नहीं पता है कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते हैं। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है, तुम्हें किसी से भी कोई लड़ाई आदि नहीं करनी है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में ये स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी है, ये याद रहे। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बनी है। अभी फिर पवित्र बन हमको वापिस घर जाना है। बाप से वर्षा लेने लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते। कितना सहज है। याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को भी नहीं जानती। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर की ही एक गीता जिसमें सिर्फ नाम बदल लिया है, जिसमें सिर्फ नाम बदल लिया है। सर्व का सदगति दाता ज्ञान का सागर उस परम पिता परम आत्मा को कहा जाता है। और कोई को ज्ञानवान कह नहीं सकते। जब वे ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। अभी सब हैं भक्तिवान, तुम भी थे, अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है कोई में नहीं है, तो क्या कहेंगे?
उस हिसाब से उच्च पद पा ना सके। बाप सर्विस के लिए कितना उछलते, बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं। बच्चों में अभी वे ताकत आई नहीं जो किसको अच्छी रीति समझाए, ऐसी ऐसी युक्तियां रचें। भल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं, गोपों में कुछ ताकत है। उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियां निकालें, जिसमें क्या करें, युक्तियां निकालें। सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, माथा मार रहे हैं। नाम बल शक्ति सेना है, परंतु पढ़ी लिखी नहीं है। कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया है, क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है, ये बीमारी बड़ी कड़ी है, इसलिए उछलते नहीं है। तो बाबा पूछते हैं, तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो, उस तरफ कितनी बड़ी सेनाएं, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उन्हों को मदद भी मिलती है। तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि ये ब्रह्मा कुमारियां क्या करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, परंतु वे क्रिमिनल आई ठंडी नहीं है, क्रिमिनल आई गर्म, क्योंकि विकार जितने भी हैं उनका संबंध उत्तेजना के साथ। ये उत्तेजना शारीरिक होती है, बाद में ये मानसिक बनती है। शारीरिक उत्तेजना के हम ऐसे खाद्य पदार्थ खाते हैं जिनसे शारीरिक उत्तेजना बढ़ती है, जिसको डॉक्टर साहब या बाबा ने मना किया। ये प्याज, लहसुन, गरम मसाले, तेज जितने भी हैं, जितनी भी तेज वस्तुएं हैं, ये हमारे अंदर उत्तेजना करती है। सतो प्रधान आहार वो आहार जिसको खाने से पेट को और शरीर के किसी भी अंग को तकलीफ नहीं। जो मेरे शरीर के लिए अच्छा है, मेरे जीवन के लिए अच्छा है, वो लेना है, और उतना लेना है जितना से मेरा जीवन चल सके। क्योंकि मुझे इस जीवन से अपना श्रेष्ठ भाग्य लिखना, इसलिए मुझे अपने आहार पर, अपने दिनचर्या पर, अपने जीवन पर बहुत बहुत ध्यान देना है। दोनों पहिए एक जैसे हों ये बड़ा मुश्किल है। क्यों दोनों पहिए एक से नहीं है? इसमें किसका दोष है? दोष हम किसी का देख नहीं सकते, फिर भी क्यों है इसका कारण कौन समझा सकता है मुझे कि दोनों पहिए एक जैसे नहीं है? दोनों पहिए एक जैसे नहीं है, कौन समझा सकता है मुझे? भाई जी, हर आत्मा का पार्ट यूनिक है। हर एक आत्मा का पार्ट यूनिक है। फिर कम से कम एक दूसरे के साथ तो जिंदगी लगानी है, तो फिर क्यों लड़ते हैं? ड्रामा की समझ नहीं है तो लड़ते हैं। क्योंकि ड्रामा में उनका कार्मिक अकाउंट इस प्रकार से बनना और सेटल होना,
बनना भी है और सेटल भी होना, बराबर भी होना। हाँ जी, जी भाई जी। क्योंकि अनादि काल से क्रिया की प्रतिक्रिया हूबहू चलती आ रही है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। इतना क्लियर, इतना सहज कोई भी धर्म पिता नहीं जो समझा सके, क्योंकि पार्ट एक बाप का ही ऐसा पार्ट है जो आकर सारे विश्व की आत्माओं को वैरायटी पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक पढ़ाई पढ़ाने वाला वैरायटी पढ़ाई, हर धर्म की आत्मा को सेटिस्फाई करते। बाबा को भी पता है कि मैं कौन से धर्म की स्थापना किस प्रकार से कर रहा हूं। ड्रामा अनुसार कौन कौन कैसे कैसे लेंगे, भक्त कैसे लेंगे, जैनिस्ट कैसे लेंगे, बुद्धिस्ट कैसे लेंगे, उन तक कौन सी बात किस प्रकार से उनको समझ में आनी है। और इसके लिए भी वंडरफुल बात यह है कि परमात्मा को कोई तैयारी नहीं करनी। हमें यदि मुस्लिम्स को समझाना है तो अपने माइंड के अंदर बातें सेट करनी पड़ती हैं, इसके लिए ये पॉइंट होगा, इसके लिए ये बात होगी, इसके लिए। यदि क्रिश्चियंस को समझाना है तो ये बातें ध्यान में रखनी होंगी, कोई चाइनीज है तो उसको ये बातें बताएंगे, तब हम उसे समझा पाएंगे। बुद्धिस्ट को समझाना है तो उसको ऐसे समझा पाएंगे। हमें उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। और शिव बाबा को कोई तैयारी नहीं करनी। अन्याय नहीं है ये? कि हम तैयारी करते रहे और फिर भूल जाए, फिर तैयारी करें फिर भूल जाए। हम पावन बने फिर पतित बने, फिर पावन बने फिर पतित बने, फिर पतित से पावन बनने के लिए मेहनत बाबा करें। का और सोचने का है। हाँ जी, बाबा सोचता है ना, उसको टाइम बना लेता है। वही ना, देखिए कितनी कमाल की बात है ना। अपना पार्ट ऐसा रखा, सारा बोला हमारे से कर दिया। अपना पार्ट ऐसा रखा कि उसे सोचना भी नहीं है। और हमें सोचना पड़ता है क्या बोले क्या ना बोले, किसी को हर्ट ना हो जाए, किसी को चुभ ना जाए, किसी को दुख ना हो जाए। क्यों? क्योंकि हमने दुख दे दिए, ले दिए, दुख लेना देना कर दिया, अब वो दुख लेना देना तो पड़ेगा, चाहते हुए ना चाहते। दोनों पहिए एक जैसे हो बड़ा मुश्किल है। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते हैं। कोई धनवान है तो फिर उछलते नहीं, जिसके पास धन ज्यादा है वो उछलते नहीं है। क्यों नहीं उछलते हैं? धन के भूखे हैं, बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में ले लेते। क्यों गोद में लेते हैं बच्चे को? भाई किसी की संतान नहीं हो रही, वो बच्चा गोद क्यों लेते? बारिश चाहिए भाई जी, बारिश चाहिए। आज बाबा ने एक स्टेप और आगे बढ़ के कहा, बारिश क्यों चाहिए? बारिश क्यों चाहिए? उतना कमाओ खाओ जाओ, इतना ढेर क्यों कमा रहे हो? कमाने के लिए। बाबा ने शब्द क्या किया? कमाने के लिए। बच्चा गोद लेते हैं कि हमारे आखिर जीवन का कोई लक्ष्य तो होना चाहिए। कोई बच्चा हो तो हम उसके लिए जिए, अपने लिए तो कुछ जीने का वो नहीं है।
बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में लेते हैं, उछल नहीं आती। बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं, ये उछल नहीं आती। वो अपने बच्चे के लिए सारी समस्याएं इकट्ठी करेंगे, समाधान करेंगे। बाबा की नजर दिल्ली पर विशेष है क्योंकि दिल्ली है कैपिटल हेड ऑफिस। बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो। कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना तो चाहिए ना। गाया भी हुआ है कि पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। ये कौरव अक्षर तो गीता का है। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, उसका नाम गीता रखा है, परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना। आगे बाबा कहते थे बनारस की विद्युत मंडली वालों को समझाओ, विद्वान मंडली वालों को समझाओ। बाबा युक्तियां तो बतलाते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है। बाप बार बार समझाते रहते हैं। नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो, संगठन में भी ये विचार करो। मूल बात की बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें, वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं। तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो। लड़ना झगड़ना कुछ नहीं, तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है। तुम तो जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल्प पहले माफिक, सृष्टि के भी मालिक बनेंगे। ये पक्का है, जरूर विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, जो वहां ज्ञान के गोले छोड़े। 3 पैर पृथ्वी राजधानी में चाहिए ताकि वहां से आप क्या कर सकें, ज्ञान के गोले छोड़ सकें। नशा चाहिए ना, बड़ों का आवाज चाहिए ना। इस समय भारत सारा गरीब है। गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते हैं, दिल्ली वाले समझते हैं। बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आपस में खीर खंड होना चाहिए। अपना पांडवों का किला तो बनाए, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए। बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते तो बहुत हैं, भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं, सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है, बेहद के बाप से इतनी मदद कोई दे ना सके। अब जल्दी किला बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं तो हौसला बहुत चाहिए। झागमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। बंधनों की आफत है। माताओं पर, मेल्स पर कोई बंधन नहीं। माताओं को अबला कहा जाता है। पुरुष बलवान होते हैं। पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है। मनुष्य शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है।
कि तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ। ये शक्ति स्त्री की तरफ से उसको दी जाती है कि ये पति तुम्हारा गुरु भी है, ईश्वर भी है, सब कुछ यही है। स्त्री तो जैसे पूंछ है, उसने तो उसके पीछे पीछे चलना, जैसे वो कहे उसने वैसे करना। पिछाड़ी में लटकने वाली तो सचमुच पूंछ होकर ही लटक पड़ती है। पति के मोह में, बच्चों में मोह, पुरुषों को इतना मोह नहीं होता, क्योंकि उसको मोह होगा, पुरुष को कोई मोह, इतना मोह नहीं होता रहता। उनकी तो एक जुत्ती गई तो दूसरी तीसरी ले लेते, आदत पड़ गई है। बाबा तो समझाते रहते हैं, ये अखबार में डालो। बच्चों को बाप का शो करना है, ये समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है, तो ये जा नहीं सकते। कहेंगे शिव बाबा ये बताओ, ये हमारे ऊपर आफतें आई हैं, इसमें आप राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो। तुम बच्चों को भी अभी व्यंग मार्ग की सेवा करनी है, सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। चींटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने यह कल्प पहले भी समझाया था, अब भी समझाते हैं। बुद्धि कहां ना कहां फंसी हुई है, उमंग नहीं, झट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान ने ही सत्यानाश की। अब बाप सत्य के साथ झंडा नहीं लगाना था, सत्य लगाना था। सत्यानाश का मतलब है सत्य का नाश करना। तो यहां सत्य नहीं लगा के सत्य लिखा जाना चाहिए था कि अब बाप सत्य ऊंच करने की कितनी सहज बात बताते हैं। सच को ऊंचा करने, क्योंकि सत्य का नाश हुआ है ना, तो सत्य को ऊंचा करना है। तो सच्ची आदतों को, सच्चे नियम को, सच्चे व्यवहार को, सच्ची बातों को हमारे जीवन में ऊंचा करना है, धारण में लाना है। तो सहज बात क्या बताते हैं कि अपने सत्य का उत्थान करना चाहते हो तो बाप को याद करो, क्योंकि एक वही सत्य है, तो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति आती नहीं। बल सेंटर संभालते हैं, बल सेंटर संभालते हैं, परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान, देही अभिमानी बने तो नशा भी चढ़े। देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं? बाप कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है, तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं, बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जोहर भी चाहिए। परंतु क्या चाहिए? याद का जोहर भी चाहिए। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है। ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है, दोनों अलग चीज है। ज्ञान अलग चीज है, याद अलग चीज है। ठीक है ये बात?
ज्ञान के आधार पर ही तो हमने याद करना है, परंतु ज्ञान अलग चीज है, याद अलग चीज। याद का मतलब है याद की यात्रा। क्योंकि मैं परमात्म डायरेक्शन पर सुधर रहा हूं तो मैं याद कर रहा हूं, और यदि मैं सुधर ही नहीं रहा हूं, कहूं कि मैं 2-2 घंटे रोजाना योग करता हूं, 4 घंटा योग करता हूं, 8 घंटा रोज योग करता हूं, और मेरे में कोई सुधार नहीं, तो उसे कहेगा बाबा कि ये याद करता है। याद तब है जब मैं सुधरूं। मैंने सुधरने के लिए तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैंने नहीं सुधरना। फिर मैं 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटा भी बाबा रूम में बैठ करके आ जाता हूं, और सारे भाई बहन दीदियां सब ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ा बाबा का बच्चा है, पक्का बच्चा है। 8 घंटा सारे घर के काम छोड़ करके, सारी जिम्मेवारियां छोड़ करके 8 घंटा योग करते, और सेंटर पर आकर योग करते। वह सेंटर में अंदर बैठे हुए योग करता होगा, या घर के बोझे, घर के रोने रोता होगा। धारणा नहीं करता तो रोता रहेगा, धारणा करे तो रोना भी चुप हो जाए, बंद हो जाए। ज्ञान में याद की यात्रा का जोहर चाहिए, याद की यात्रा का जोहर चाहिए, धार चाहिए, उसको तेजी चाहिए, शक्ति चाहिए। वे नहीं है। यदि वो नहीं है तो वो कांच की तलवार है, नकली तलवार है। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं। वे तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़ा ही कर सकते। गुरु तो अहिंसक चाहिए ना। लड़ाई से थोड़ी ही सदगति होती है। तुम्हारी तो है योग की बात। याद के बल बिगर ज्ञान तलवार काम की नहीं। यदि आप याद नहीं करते तो आपकी ज्ञान तलवार में धार नहीं लगती। जितना याद करते हो उतना तलवार को धार लगती है। ठीक है। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है। आत्मा कानों से सुनती है। बाप कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो। बस बाबा को कुछ भी कहो, एक ही बात, तुम ज्ञान में कच्चे हो। ज्ञान तलवार काम नहीं करती। ज्ञान की तलवार काम नहीं करती क्योंकि तलवार में याद की यात्रा का जोहर नहीं है। याद का जोहर नहीं। याद से तलवार में धार आएगी। याद की मेहनत करो। ये है गुप्त मेहनत। ये कैसी मेहनत है? गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद में ही गुप्त मेहनत है। जिससे शक्ति मिलती है, ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। तुम पतित से पावन याद के बल से बनते हो। कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती है।
हाँ जी। और जब याद ठीक नहीं, किसी बात में गुटखा खाते हैं तो खुशी गायब हो जाए। अब क्या करें? तो खुशी गायब हो जाती है। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते टीचर को याद करना है। इस टीचर से तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे। वो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे। कितने प्रकार से समझाते रहते हैं, परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं। समझाते तो बहुत है, तुम रूहानी सर्विस करनी है। बाप की याद ही है ऊंचते ऊंच सेवा। मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि में बाप की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ। किसको दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। पहली बात, अलप ना समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले अलप पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। शिव बाबा राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। इस छीछी दुनिया में माया का शो बहुत है। कितना फैशन हो गया है। छी छी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। एक बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है, नहीं करो। अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का अक्ल चट कर देती है। माया का अक्ल चट, माया दुश्मन क्या करती है? अक्ल चट कर देती है। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते हैं ना, नौकरी से हटा देते हैं। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिजाइन भी कर देते हैं। यहाँ भी ऐसे होते हैं। मतलब हमने उनको कमांडर बना दिया, किसी जोन का इंचार्ज बना दिया, टीचर बना दिया, अब वो खुद नहीं सुधरता है तो फिर वो खुद ही रिजाइन कर देता है। खुद रिजाइन नहीं करता है तो फिर माउंट आबू से उसको कहते हैं भैया तू जा अपने, उनका सेंटर का नाम कैंसिल कर देते हैं। सेंटर ही कैंसिल कर देते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते। ये भी ऐसे होता है। अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी पा हो जाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सात। नंबर 1, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही हो जाती है। आप बाबा की याद में मस्त रहेंगे तो आप सेवा करते रहेंगे, बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है। मुख से क्या सुनाना है? ज्ञान की बातें सुनानी है। किसको दुख नहीं देना है, किसको दुख नहीं देना है। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान, लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भागवत। आप सब पारसनाथ बाप के बच्चे मास्टर पारसनाथ हो तो कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन
आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए। ये लोहा है, ऐसा कभी नहीं सोचना। पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। यही लक्ष्य और लक्षण, यही लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रख हर संकल्प, हर कर्म करना। तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है। स्लोगन: हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा, सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। अव्यक्त इशारे: सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी हैं प्यार है तो जहान है, जान है प्यार नहीं है तो बेजान। बेजान का मतलब बाबा कहते बेजहान। जान है प्यार नहीं है तो बेजान, और बेजान से बेजहान, फिर उसके लिए जहान भी नहीं। जान माना आत्मा समझा जाता है, आत्मा नहीं तो बेजहान। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है और आप बच्चों को ये प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। इसी प्रभु प्यार से पलते हो, अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो, तो सदा प्यार के सागर में लवलीन हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम